अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करूँगे। अच्छा, ऐसा है कि अभी आपको जैसे कि कल एक ब्लॉग में मैंने बताया था कि आज ना एक जगह महफिल मिलाद है बहुत बड़ी, ठीक है। और वो जो हमारी मस्जिद के खतीब हैं जो खुतबा जो पढ़ाते हैं, उन्होंने वो मिलाद रखा है। तो आज वहाँ पे दावत आम है। तो आज इनवाइट किया था उन्होंने, जुम्मे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन जब जुम्मा पड़ा था उसके बाद उन्होंने इनवाइट किया था कि आपने लाजमी आना है। सिर्फ मैं ही नहीं था, कासम बिल्डिंग की जितनी भी इंतज़ामिया थी सबको दावत थी। तो अब ये है कि ऑलमोस्ट 4:30 का उन्होंने टाइम दिया था कि आप 4:30 बजे वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो 4:30 होने वाले हैं, तो हम घर से सारे घर वाले निकलने लगे हैं, सब रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं, जाके वहाँ पे मैं मिलाद में शिरकत करेंगे। उसके बाद इफ्तारी है, इफ्तारी के बाद आज हमने अंदरून लाहौर सूरजन गली है, सूरजन सिंह गली, उधर जाना है, तो सब विजिट करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, एक दो काम और भी हैं वो भी करने हैं अभी, लेकिन ये सारे काम हमने सूरजन सिंह गली जाने से पहले करना है, क्योंकि तरावी पढ़ने के बाद हमने जाना है सूरजन सिंह गली। तरावी से पहले नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पे आज आई थिंक संडे है, अंदरून लाहौर बंद तो होगा, लेकिन उधर जाने का जो आइडियल टाइम है ना, आइडियल टाइम वो ये है कि अगर हम उसमें जाएँ तकरीबन रात को, शाम के टाइम में तकरीबन कोई 9-10 बजे, क्योंकि जो एक एक्सपीरियंस है ना वहाँ की गली की, जो खूबसूरती है वो रात में है। वहाँ पर एक बैठक है, उस्मान की बैठक, जो मुझे अभी तक पता लगा है कि वो बड़ी मशहूर बैठक है। वहाँ पे जो कदीम एक बादशाहों के दौर से वो चली आ रही है, और उस बैठक की बड़ी खूबसूरती है, लेकिन वो अभी बंद की हुई है, ठीक है। जाके देखेंगे, वहाँ पे जाके उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे कि उस्मान की बैठक की हिस्ट्री क्या है, उस गली की हिस्ट्री क्या है। हाँ, वहाँ पर एक और गली भी है उसके साथ ही, जिसके बारे में कहा जाता है, ठीक है, इसके गली में से इधर से मर्द और दूसरी तरफ से एक औरत आ रही हो तो उनका निकाह वाजिब हो जाता है। तो तीसरी कार अभी तक मैंने मेरी ज़िंदगी का एक यही कह लें कि मेरी सारी ज़िंदगी गुजर गई है, मैंने अभी तक वो गली नहीं देखी, लेकिन क्योंकि अब वो सुनने में आया है, उसे देखेंगे जाके उस गली को, और आपको भी विज़िट करवाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं मिलाद पे, वहाँ का भी कुछ आपको दिखाते हैं, रिकॉर्ड महफिल में जो भी है सुनाते हैं, दिखाते हैं आपको, ठीक है। आप सब साथ होंगे। और ये मतलब भाई तैयार हो गया, नहा के भी करनी करने वाली आ गई है, और अबू भी तकरीबन रेडी हो चुके हैं। बस एक भाई का दादी ले जी, दादा पोता लड़ पे ने आपस च, ठीक है, बीती दो और ते अल्लाह खाया करे। अब हम चलते हैं वहाँ पे। ये बोला इस चीज का जायका अल्लाह को भी पता है कि नहीं है कि आम मीठा होता है, अंगूर खट्टे होते हैं, तो कैसे पता है, कैसे पता है? चलें, ये तो अभी ये बातें नहीं हो सकती। खुदा की बोला क्या अल्लाह ने आम मीठे होते हैं, उसने अंगूर खाया कि वो हल्के से तुरश होते हैं, तो क्या उसको जायके का है कि नहीं है? तो कैसे खुदा ये सब कुछ कैसे जानता है? ये उसकी कुदरतों का इदराक से। माशाल्लाह जी, ये है इफ्तारी जहाँ पर हम आए थे, ये लंगर है, ये अल्लाह के फजल की बात है। खुदा की कसम हमें इदराक ही नहीं है, खुदा ने हमें सबसे बड़ा तमगा दे छोड़ा है। काश हमें पहचान आ जाए, वो सबसे बड़ा तमगा है मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती होना। और यार क़यामत के रोज जो कुछ भी होगा और हमारे कायद मोहम्मद मुस्तफ़ा होंगे, हम उनके इफ्तारी हम गा रहे हैं, और माशाल्लाह 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 बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम था काजी साहब ने किया हुआ। और यकीन माने इतनी इज़्ज़त के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ इन्होंने वो सारा इंतज़ाम किया था। और मैं कहता हूँ जिस जिस बंदे ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया, निज़ाम में अपना हिस्सा डाला, खिदमत की, वहाँ पे जितने क्या कहते हैं लंगर तकसीम करने वाले बंदे थे, उन सब ने बड़ी अच्छी तरह इतने बड़े जो कहते हैं निज़ाम को, मजमे को संभाला। और आप यकीन माने ये हौसला अल्लाह पाक किसी किसी को देता है कि इतने निज़ाम के साथ इतनी बड़ी इफ्तारी करवाना, ये दिल की बात होती है। अल्लाह पाक ने जिसे नवाजा हो, जो अल्लाह की राह में ख़र्च करना जानता हो, ये हौसले की दिल की बात होती है। और एक बेहतरीन इफ्तारी थी अल्लाह पाक कारी साहब के और
उनके तमाम ख़ानदान के लिए बहुत सारी बरकतें अता फरमाए। और यकीन माने असल में ना वो जो उसको ऑनलाइन PTV चैनल वालों ने इसे कवर किया, हो सकता है आज या कल वो नशर भी किया जाए। मजमा कोई 1500-1600 लोगों का था, लेकिन क्योंकि वहाँ पर बड़ी कंजक्टेड सी तंग सी गलियाँ हैं, तो लिहाजा किसी एक घर की छत पे अरेंजमेंट नहीं किया। जिस जगह पर हम बैठे हुए थे वो एक आस्थाना था, हम छत पे थे, नीचे भी लोग थे, गली में भी लोग थे। उसके अलावा आदमी के लिए उसके अलावा एक और अरेंजमेंट थी, औरतों के लिए सेपरेट 3 जगह पे अरेंजमेंट थी। अब क्योंकि गलीदारी बात गलियाँ वाले तंग हों तो फिर वहाँ पे अरेंजमेंट करना था बड़ा हिम्मत वाला काम होता है। और कारी साहब ने बाकी बड़ी हिम्मत दिखाई, उनकी इंतज़ामिया ने बड़ी हिम्मत दिखाई, इतने सारे लोगों को मैनेज किया, एक बेहतरीन इफ्तारी, एक बेहतरीन इंतज़ाम, ये अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा इनको देगा। और अब मैं इफ्तारी के आ चुका हूँ। जो जिस जगह पर हम बैठे हुए थे, मैं हो अभी इस के बाद उसका एक छोटा सा 1-2 क्लिप है, वो भी मैं डालूँगा ताकि आपको नज़र आए कि इंतज़ाम कैसा था, इफ्तारी कैसी थी और इफ्तार में क्या क्या कुछ था। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैं थोड़ा सा क्लिप में ऐड करूँगा बीच में ताकि आप उसको देख सकें। और अब हमने जाना है तरावी पढ़ने, तो तरावी पढ़ कर जैसे ही आते हैं तो उसके बाद हमने वो जाना है अंदरून लाहौर सुरजन सिंह की गली, जिसका मैंने आपसे कल जिक्र किया था। जी ऐसा है कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं साजिद भाई, उन्होंने मुझे बताया था कि अंदरून लाहौर में गली है सुरजन सिंह की गली। ये सुरजन सिंह की वो गली है जो कहते हैं कि जो बादशाहों का जो इलाज करता था ना क्वाइट था, उसकी ये गली है। तो लिहाजा आप आपको ना उस गली का विजिट करवाते हैं। ये सुरजन सिंह की गली है और इसी गली के अंदर वो गली है जिसको कहते हैं कि एक गली में से आमने सामने कोई आ रहा हो तो निकाह वाजिब हो जाता है। अब आपको उस गली का भी ये व्यू देते हैं। ये वो गली है, ये देखें, एक बंदा जा रहा है तो दूसरा आ नहीं सकता वहाँ से। इस गली के बारे में वो बात बहुत मशहूर है। तो अब आगे चलते हैं हम। यहाँ से आगे एक बैठक है जिसके बारे में, भाई गली देखें कितनी खूबसूरत है, इसको कहते हैं सुरजन सिंह की गली। ये एक पोइट थे और बादशाहों का ये हकीम थे जो बादशाहों का इलाज करते थे। यहाँ पर एक बड़ी फेमस बैठक है जिसे कहते हैं उस्मान की बैठक। ये वो बैठक है। और अब आपको आगे जो है ना वो सारा फर्दर पूरी गली विजिट करवाते हैं। असल में मैं रुक गया हूँ यहाँ पे, कोई अपना फ़ोटोशूट कर रहा है तो उसकी मैं ले नहीं सकता। तो ये गली है पूरी, ये देखें, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन गली। और ये माशाल्लाह साजिद भाई ने जो रिकमेंड किया था वो गली वाकई साजिद भाई के कहने के मुताबिक बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत गली है। और यहाँ से गली से बाहर आगे निकल जाए तो ये सिर्फ एक इतना सा रास्ता है जो इस गली में सुरजन सिंह की गली में आता है। आगे फिर एक छोटी सी इमामबाग आ जाती है और लेफ़्ट राइट टी चौक है जो लेफ़्ट और राइट की तरफ जाता है। बहुत खूबसूरत। साजिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हमने ये इस गली का विज़िट किया और ये आपकी मोहब्बतों की वजह से। अगर आपको अंदरून लाहौर की और भी कोई खुसूसियात तो वो भी आपको पता है और जिन लोगों के बारे में अगर आप जानते हैं, साजिद भाई आपने रिकमेंड करना है और भी जो देखने वाले हैं वो मुझे बताइएगा कि अगर अंदरून लाहौर में वो किसी और बेहतरीन पॉइंट और ऐसी गलियों को जानते हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं, आप काइंडली मुझे इसके बारे में बताएं। मैं उन गलियों को भी विज़िट करता हूँ और आप सब लोगों को विज़िट भी करवाता हूँ। और आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे कमेंट में ये चीज़ बताई कि इस गली का विज़िट करें, इस गली को विज़िट किया। और अगर कुछ और भी अंदरून लाहौर में है तो मुझे ज़रूर बताएं। तो ऐसा है कि हमें इस गली के जो एक रहने वाले भाई हैं वो अभी हमें मिले हैं, तो उनसे इस गली के बारे में पूछते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, और इसके बारे में वो हमें कुछ बताएँ जो यहाँ के बारे में वो नॉलेज जानते हैं, इनको मालूम है इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का एहसान। अच्छा सर, आप थोड़ा सा हमें इस गली के बारे में बताएं क्योंकि हमें हमारे जो कमेंट सेक्शन है, ये जो हमारे यूट्यूब फैमिली है उसने हमें इस गली के बारे में बताया था कि आप इस गली को विज़िट करें। तो आप थोड़ी सी हमें इस गली के बारे में जो हिस्ट्री है वो आप हमें बताइएगा। सर ये हिस्ट्री यही है, गली जो
जो उनसे सुल्तान सिंह के नाम पे है, ये एक वकील थे ठीक है, और इनकी वो राइसी वो कोने वाला घर था उनका। ठीक हो गया। तो बाकी जो उनसे यहाँ मकामी लोग सब पुराने रहने वाले हैं। अब हमारा घर है माशाल्लाह 125 साल पुराना, थोड़ा सा थोड़ा 125 साल पुराना हमारा अपना घर है यहाँ। 125 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं। हमारी 4 ये आपकी कितनी पीढ़ी है जो इस गली में रह रही है? तकरीबन चौथी फोर्थ है। चौथी पीढ़ी है, ठीक हो गया। तो पहले ये था कि जगह जगह जो उनकी तारें थी, कहीं खड़े बाहर थे, काफ़ी टूट फूट का शिकार थी। ठीक ठीक अभी सारा सीवरेज का जो उनका निज़ाम है वो ठीक हुआ है। ठीक। वायरिंग जो उनकी है वो माशाल्लाह आपके सामने। अच्छा, ये जो गली की इस गली की जो रेनोवेशन हुई है, जो इसमें आप कह रहे हैं यहाँ का ये गली वालों ने मिलकर किया है कि किसी गवर्नमेंट सेक्टर लेवल पे काम किया है? आगा हम कल्चर सर्विस जिनकी बहुत सी ठीक हो गया। तो इसकी जो अभी मेंटेनेंस है वो सीढ़ियों भी बनी हुई है, कुछ जोन से बैठी है जो सी वो अभी भी बहुत सी के जोन से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, आपका दामन का शुक्रिया। ये भाई आप लोग भी यहीं पे रहते हैं? आप विजिटर हैं? देखें जी माशाल्लाह, हम खुद भी विजिटर हैं और हमें आगे विजिटर मिल गए हैं। भाई का नाम? राना बिलाल साहब। आपका भाई? अदनान भाई। भाई आपका? हसन भाई। कहाँ से आए आप? आप लम्स यूनिवर्सिटी से रेजिडेंस कहाँ किया? आप रहते कहाँ पर? लाहौर में? अदर सिटी फैसलाबाद से। देखें जी माशाल्लाह, इस गली को विज़िट करने लोग कहाँ से आते हैं। हमें तो खुद किसी कमेंट सेक्शन में हमारे कोई सब्सक्राइबर हैं साजिद भाई, उन्होंने हमें बताया था, तो हमने इस गली को विज़िट किया और ये वाकई ही जो हमने सुना, जो हमें बताया, ये गली उसके काबिल थी। शहर की बातें करते हैं, लोकल फैसिलिटीज़ की बातें करते हैं, फिर उसके बाद आगे लें जी। लें जी, अब आपको हम ना आगे दिखाते हैं कि क्या था। और ये गली आपको एक दफ़ा दोबारा वो गली विज़िट करवाते हैं, एक दफ़ा फिर आपको उस गली में लेके चलते हैं, बल्कि आप खुद भी चलते हैं। पहले आपको सिर्फ सीन चेक करवाया था, अब आपको उस गली में हम लेके चलते हैं कि जिस गली के बारे में कहा जाता है कि एक तरह से कोई आ रहा हो, दूसरी तरफ से जाने वाले का अगर वो दोनों आपस में मिल जाए तो उनके ऊपर निकाह वाजिब हो जाता है। तो आई थिंक कि थोड़ा व्यू डिस्टर्ब हो गया क्योंकि ट्रैफिक थी। तो ये अब हम उस गली में चल रहे हैं, ठीक है, चलें। अगर मैं यहाँ से बाबा यहाँ से फिर आप पे मेरे पे निकाह वाजिब हो जाएगा? नहीं, आपका मेरा निकाह वाजिब नहीं होगा। ये देखें जी, इतनी पतली है ये माशाल्लाह, ये देखें सिर्फ इस गली का विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और इस गली के बारे में जो कहा जाता है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो कोई शक नहीं कि यहाँ से अगर एक बंदा दूसरी तरफ से आ जा रहा है तो निकाह वाजिब है। अच्छा जी, अब ऐसा है कि इस गली में हम खड़े हैं, ये देखें ये कितना अच्छा है, एक ऑलमोस्ट हमें 24 इंच का एक व्यू है जो हम ले रहे हैं। और ये जो मेरे बच्चे हैं ना, ये एक टिकनी है, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक हो गया। और आगे से आई थिंक शायद नहीं, ये आगे से और छोटी होती कंस्ट्रक्टिव होती जा रही है। तो ये आपको दिखाते हैं, ये मैं ये देखिए, ये जो गली है ना, ये हम जिस तरह आगे जा रहे हैं मज़ीद छोटी होती जा रही है, और आगे वो गली का वो पोर्शन आ गया जिस गली के बारे में जो कहा जाता है कि हाँ ये एक वो पोर्शन है गली का। ये देखें, मुझे पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा, और इस टाइम पे बाकी निकाह वाजिब हो जाता है। बाकी इस गली के बारे में जो कहा जाता है वो बिल्कुल सच है, और मैं लग रहा हूँ साइडों पे, ठीक हो गया। तो साजिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने कमेंट किया, हमें बताया कि इस गली को विज़िट करें। आपकी वजह से हमने लाहौर की एक अंदरून लाहौर की एक यूनिक जो जगह है वो देखी। बाकी अल्लाह ताला आपको ज़्यादा खैर दे। और मैं उल्टा जा रहा हूँ और मुझे पता नहीं मैं आप भी गिर जाऊँ, तो अभी जो है ना मेरा कोई पता नहीं, मैं आगे से गली ना वो बंद है। अब इसी के साथ हम ना आज का ब्लॉग को एंड करते हैं, और आप ये कमेंट्स में आपने मुझे बताना है मज़ीद लाहौर की ऐसी मज़ीद गलियों में आपको मैं लेके जाऊंगा, सकूँगा, फूड भी चेक करवाऊँगा, अलग अलग जो लाहौर के फूड्स हैं मैं आपको वो भी चेक करूँगा। बाकी अपने मेज़बान को और अपने भाई को आप इजाज़त दें, मिलते हैं आपके साथ कल नए ब्लॉग के साथ। अभी अपना रास्ते में मैं घर जा रहा था बच्चों को लेके, तो जो मेरा छोटा बेटा है उसने मुझे कहा कि मैंने कॉटन कैंडी खानी है, तो कॉटन कैंडी अब ले रहे हैं ये भाई, अभी ना लाइव बना रहे हैं, लाइव कॉटन कैंडी बना रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। ये अरेज़ अहमद, ये मिर्सब अहमद, ये भाई लाइव कॉटन कैंडी बना रहे हैं, ये देखें।
ये अभी मेरे बेटे ने मुझे रास्ते में मुझे कहा था कि मैंने खानी है, तो मैंने कहा आपको मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ जहाँ पे लाइव बनती है। तो क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था ये बनती कैसी है, और उनके लिए बड़ी एक यूनिक सी नई सी चीज़ है। तो ये अब भाई को हाँ अरेज अहमद फिट है हैं फिट फाट है ना। ये लाइव देखिए, देखा कैसे बनती है कॉटन कैंडी? पहली बार दफ़ा देख रहे हो? अच्छा, जिसने लाइव कॉटन कैंडी खानी है ना, उसकी जो प्लेस है, उसकी जो जगह है वो है, आप अगर धर्मपुरे से आ रहे हैं ना तो गढ़ीशोर थाने से जस्ट थोड़ा सा आगे आप आएंगे तो आपको ना ये एक पंप का आता है, यहाँ पे टोटल का पंप आता है। टोटल के पंप के साथ ही ना कॉर्नर में ये भाई खड़े हैं जहाँ पे लाइव कॉटन कैंडी बनाते हैं। तो ये अभी आप आपको भाई का फ्रंट का व्यू दिखाते हैं। अच्छा जी, ये जो लाइव कॉटन कैंडी है ना भाई, अच्छा भाई आप कितने अरसे से इसका काम कर रहे हो ये कॉटन कैंडी का? 3 साल हो गए हैं आपको यहाँ पे, इस जगह पे, इस पॉइंट पे आपको कितनी देर हो गई है? साल हो गया। तो कैसा रिस्पांस है आपको यहाँ पे लोगों का? अच्छा रिस्पांस जा रहा है। अच्छा जी, अल्लाह पाक माशाल्लाह भाई के काम में बरकत फरमाए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक कन्वीनियंट प्राइस में एक अच्छी चीज़ लोगों को दे रहे हैं। अल्लाह ये गढ़ीशोर से थाने से जस्ट साबरगढ़ गढ़ीशोर थाने के साथ ही है, पंप है, पंप के साथ भाई बिल्कुल उसके आगे खड़े हैं। तो ये भाई आपका नाम? अच्छा, ये शराज भाई हैं। अगर किसी कॉटन कैंडी खानी हो, टेस्ट करनी हो तो भाई के पास आए, ये लाइव बना के दे रहे हैं।